इस वक्त ये हमाद बैठे हुए हैं घर पे और ऑनलाइन क्लास बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमाद ये बताइए कि ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आप पढ़ा रहे हैं या पूरी दुनिया से आपके स्टूडेंट आपके पास आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सर ये पूरी दुनिया से बच्चे जो हैं इस वक्त शिरकत कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में मेरे साथ। और दिन में किस किस टाइम आपकी क्लास होती है और कितनी क्लासें आप लेते दिन हैं? में एक क्लास होती है, वो 3 बजे से लेकर 4 बजे तक होती है पी स्क्वाडी की। बाकी के जो टाइम के जो सुपर किड्स हैं हमारे साथ वो उनकी ऑनलाइन क्लास होती है मेरे साथ। अच्छा, और कितने दिन हो गए कि आप ये ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं? सुपर किड की जो ऑनलाइन क्लास है उसका 1 महीना हो गया, और जो पी स्क्वाडी की जो क्लास अभी अभी लॉन्च की है जो कि इंटरनेशनली मैं पढ़ा रहा हूँ उसके 4 दिन हो गए हैं। अच्छा, उसके 4 दिन जी। हो गए। उसमें आप क्या पढ़ाते हैं? उसमें जो लैंग्वेज एक्सपर्टीज़ है उसमें इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशंस, डिबेट्स, ड्रिल्स हो गई, उसके अलावा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग हो गई, और कॉन्सेप्चुअली फिर टीचिंग हो गई, पब्लिक स्पीकिंग क्वालिटीज़ हो गई, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो गई, कैमरा फेयर को ख़त्म करना हुआ, उसके अलावा स्टेज फेयर को ख़त्म करना हुआ, इन चीज़ों के ऊपर मैं पढ़ाता हूँ। और आप बाकायदा उनको कैमरे पर भी नजर आते हैं, आवाज़ आती है बिल्कुल उनकी? बिल्कुल, माइक ऑन रहता है और मेरा कैमरा भी ऑन रहता है, तो हम सब जो है एक साथ मिलकर डिस्कशन कर रहे होते हैं। अच्छा, आप इस वक्त टीच कर रहे हैं इनको। जी। तो जो पी सिक्योरिटी प्रोग्राम है और ये जो सुपर किट के बच्चे अभी इस जी। वक्त सुपर किट के बच्चे ऑनलाइन हैं। एग्जैक्टली इस वक्त सुपर किड के बच्चे हैं मेरे अच्छा, साथ। तो इनको क्या पढ़ा रहे हैं और उनको क्या पढ़ा रहे हैं? इनको जो है इनका भी वही रूटीन है, लेकिन इनका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मतलब इनकी जो रिसेप्टिव स्किल और डिस्क्रिप्टिव स्किल है इसके ऊपर थोड़ा और ज़्यादा काम किया जाता है, क्योंकि पी स्क्वाडी की जो क्लास है वो 1 घंटे की है, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। बाकी सुपर किड्स की जो क्लासेस होती है वो 4 घंटों की होती है मेरे साथ, तो उस 4 घंटों में जो है और भी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है उसमें बच्चों की। अच्छा, जी। तो किस उम्र के बच्चे या किस उम्र एज के लोग आपके साथ पढ़ इसमें रहे हैं? 10 साल से लेकर 18 साल के दरमियान तक जितने भी बच्चे हैं वो सब लेते हैं मेरे साथ क्लास। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है ये कोरोना वायरस की वजह से आपने स्टार्ट किए ऑनलाइन टीचिंग? बिल्कुल, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो फिजिकल तालीमी इदारे हैं वो सब बंद हो गए, और जितने भी स्कूल थे वो सब जो है ऑनलाइन पढ़ाने लगे, तो इसीलिए हमने भी जो है एक ऑनलाइन पोर्टल बना लिया, और हम इंटरनेट के ज़रिए से अब जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और किस क्वालिफिकेशन के जो लोग हैं वो आपके साथ इस वक्त पढ़ रहे हैं? इसमें मुख्तलिफ बच्चे हैं, चौथी क्लास, चौथी जमात के जो बच्चे हैं वो भी मेरे साथ हैं, 6th क्लास के जो बच्चे हैं वो भी मेरे साथ हैं, 8th क्लास के जो बच्चे हैं वो भी मेरे साथ हैं। और पी सिक्योरिटी में कितनी एजुकेशन मतलब क्वालिफिकेशन के लोग हैं? पी स्क्वाडी में भी यही सिस्टम है, वहाँ पे भी 4th क्लास के बच्चे भी हैं, 5th के भी हैं, 6th के भी हैं, कोई मिक्स है। मास्टर है कोई उसमें? नहीं, मास्टर नहीं है, सिर्फ 18 साल की उम्र तक एज है ना, तो उसके दरमियान तक सिर्फ मैट्रिक आ जाता है बीच में। अच्छा, जी। ठीक 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 ठीक। और ये यूनिवर्सिटी के उस पे पढ़ा रहे हैं? जी, यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश जो इदारा है हमारा उसके ज़रिए से वहाँ पे मतलब मैं टीच कर रहा हूँ। अच्छा, उसके और तरफ जो से। लोग हैं जिनको पता नहीं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो आपकी क्लास ज्वाइन करें, उसका क्या तरीक़ाकार है? हाँ बिल्कुल, बाकी जो लोग हैं जो कि शिरकत करना चाहते हैं मैं उन सबको कहता हूँ कि आप भी अगर 10 साल से लेकर 18 साल के दरमियान तक आपकी एज है, या आपके बच्चे हैं या आपके भाई बहन हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम किया जाए, या उनकी लैंग्वेज एक्सपर्टीज़ के ऊपर, या पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के ऊपर, या कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, या क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ई हंटिंग और ई लर्निंग, इसमें बहुत सी चीज़ें जो है फिर पढ़ाते हैं, तो उसके लिए अपने बच्चों को जो है मेरे जो ये ऑनलाइन क्लास है जो पी स्क्वाडी और परफॉर्मेंस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस क्लास का हिस्सा बनेगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो हो गई आपकी ऑनलाइन क्लास। जी। अब इसकी ड्यूरेशन कितनी है? ये 45 डेज का कोर्स है। और डेली टाइमिंग कितनी है, मतलब 1 घंटे की क्लास है, एक दो घंटे ही? की क्लास होती है दिन में एक दफ़ा। और 2 क्लासें आप दिन में लेते हैं? एक क्लास लेते हैं, अभी इंशाल्लाह हो सकता है इस मंडे को हम 10 AM की क्लास भी लॉन्च कर लें इसमें। अच्छा, जी। 2 क्लासें हो दो जाएगी। क्लासेस हो जाएगी दिन में। तो डेली के ये ऑनलाइन आते हैं आपके पास? डेली मेरे साथ बच्चे जो है ऑनलाइन आते हैं। इंटरनेट का कोई इशू? नहीं, इंटरनेट का कोई इशू नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी तरफ आवाज़ से भी क्लियर सही होता आ है। रही जा रही? जी और आप बिल्कुल। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं इसके लिए? मैं जो है इसके लिए एक अपनी वेब पोर्टल हमने बनाई है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से, वहाँ से मैं पढ़ाता हूँ। उसके अलावा जूम एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है मीटिंग्स के लिए, कि जिसमें फ्री मीटिंग्स भी होती हैं 40 मिनट्स तक, तो उससे उससे भी मैं बच्चों को जो है पढ़ाता हूँ। जो ऑनलाइन पोर्टल और ये जूम के जो जी। सॉफ्टवेयर है, जो वेबसाइट है, इसमें क्या जी। फ़र्क है? दोनों सेम है, दोनों से मीटिंग्स भी की जा सकती हैं, एक मॉडरेटर होता है दोनों का, और वो एक मॉडरेटर जो है वो पूरे मतलब जो क्लास होती है या मीटिंग होती है उसको कंडक्ट भी करता है और फिर उसको मैनेज भी करता है अपने ज़रिए से, तो दोनों बिल्कुल सेम है। और जूम
जूम भी अच्छा है, फिर उसके अलावा जो स्पेक्ट्रम कनेक्ट है वो भी अच्छा है। तो जो ऑनलाइन पोर्टल होता है वो खुद मतलब वेबसाइट पर बिल्ड करते हैं लोग? हाँ बिल्कुल, मतलब इसकी अपनी कंपनीज होती हैं जो कि जिसको खरीदना पड़ता है। मतलब अब वो कंपनीज जो है एक ऐसी मीटिंग एप्लीकेशन लॉन्च कर देती है कि जब जिसको आप खरीदते हो तो आप उसको अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जिसके ज़रिए से आप अपने ही वेबसाइट से फिर लोगों को ऑनलाइन क्लासेस की खिदमत दे सकते हो। अच्छा, और इस वक्त आपकी क्लास में कितने बंदे आ सकते हैं ऑनलाइन? इस वक्त 20 कैपेसिटी है एक क्लास में, मतलब सुबह 10 बजे वाली क्लास और दोपहर 3 बजे वाली क्लास को कंबाइन कर ले तो टोटल 40 स्टूडेंट्स होंगे फिर। टोटल 40? जी। मतलब 40 से ज़्यादा नहीं आ सकते क्लासरूम 40 में? से ज़्यादा क्लासेस में नहीं, क्लास में एक क्लास में ज़्यादा तादाद में बच्चे आ सकते हैं, लेकिन 20 कैपेसिटी हमने इसलिए रखी है क्योंकि जब ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो फिर बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिलेगी, कि जिसके बाद बच्चे जो है उनका टाइम सिर्फ गुजरता रहेगा, वो सिर्फ सुनते रहेंगे और वो कोई प्रैक्टिकली उस पर अमल नहीं करेंगे। 20 बच्चे की तादाद हमने इसलिए रखी ताकि बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन भी मिले। उसके अलावा बच्चे जो उनकी डिबेट्स होती है, कन्वर्सेशंस होती है, डिस्कशंस होती हैं, उसमें भी वो हिस्सा लें और सब बच्चे इक्वली तमाम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, ताकि सबकी जो है लर्निंग एक साथ होती रहे और सब लोग एक ही साथ मिलकर ग्रूम करें। अब ये जो ऑनलाइन पढ़ाई है इस पर ज़्यादा लोग एतराज़ करते हैं कि सीखने के लिए वो नहीं मिलता, और ये कुछ अजीब से इंटरनेट की कमज़ोर इंटरनेट है, और बहुत इश्यूज़ है। तो आप क्या समझते हैं, आपकी एक्सपीरियंस कैसी रही? देखिए माशाल्लाह मेरी एक्सपीरियंस तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। देखिए इंटरनेट के ज़रिए से बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है, और क्योंकि आजकल तो तालीमी इदारे तमाम बंद हो गए हैं तो इसकी वजह से अभी और भी फैसिलिटीज़ इंटरनेट पे अवेल होना शुरू हो गई। मतलब और भी ऐसे इदारे थे कि जिन्होंने अपनी सर्विसेज जो है ऑनलाइन लोगों को देना शुरू कर दी। बहुत बड़े बड़े ऐसे इदारे हैं। तो आजकल और भी आसान हो गया हमारे लिए सीखना, और उसके अलावा इंटरनेट पर जितने भी इदारे हैं उन सब के पास ज़्यादा ट्रैफिक जमा हो गई, मतलब क्योंकि सारे इदारे बंद हो गए तो सब लोग अभी इंटरनेट की तरफ आ रहे हैं। तो इंटरनेट से आप बिल्कुल सीख सकते हो, आप एक इदारे से भी सीख सकते हो। उसके अलावा यूडेमी वेबसाइट है, उस कोर्स एक नहीं, वेबसाइट है, फिजिकल जो सब पढ़ सकते हैं। होती है ना, फिजिकल एक बंदा जाता है हाँ। और वो क्लास में बैठता है, वो उस हवाले से मैं पूछ रहा था। देखें ऑनलाइन अभी एक ऐसा सिस्टम आ चुका है कि कैमरा है आपके पास, माइक है आपके पास, आप एक दूसरे को देख सकते हो, एक दूसरे की बातों को आप गौर से सुन सकते हो, समझ सकते हो, एक दूसरे को फाइल शेयर कर सकते हो, एक दूसरे के साथ मैसेज शेयर कर सकते हो, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ फिजिकल क्लासेस की बात अलग है, उसमें जो है फिर इंटरेक्शन और भी अच्छी होती है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में भी अभी ऐसी फैसिलिटीज़ अवेल होना शुरू हो गई कि आप आसानी से एक दूसरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैंने ये हेडफोन्स लगाए हैं, मैंने जो है यहाँ पे बच्चों को एक टॉपिक में जो है समझाता हूँ। अब ये देखें बच्चे यहाँ पर जो है खुद लगे हुए प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मैं यहाँ पर जो है वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन बच्चे जो है खुद यूसुफ है, एहसान है, खान है, सब अपने साथ लगे हुए हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। वो एक दूसरे को भी देख सकते हैं, एक दूसरे की बातें समझ भी सकते हैं और प्रैक्टिकली डिस्कशन भी कर रहे हैं। कोई अगर मिस्टेक करता है तो दूसरा बच्चा खुद उसकी जो है मदद करता है और उसको बताता है कि आपने ये मिस्टेक की, इसको इस तरह हल करें। अच्छा, इसमें बच्चे जो ये सॉफ्टवेयर है जी। उसका इस्तेमाल भी जानते हैं? मतलब आपको अगर वो कोई आवाज़ देना चाहे या जी। कुछ पूछना चाहे तो उसका क्या तरीका इख्तियार करता है वो? देखिए बच्चे जो है यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास रहता है रिएक्शन में आप जो है आप रेज हैंड भी करते हो। उसके अलावा सेटिंग्स में आप आते हो और आप यहाँ पे रेज हैंड का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे आप बच्चे रेज हैंड कर लेते हैं, या कोई और सवाल हो तो माइक इनके पास होता है, आप वो पूछते हैं हमाद भी मेरा एक सवाल है, मैं कहता हूँ जी हो, वो फिर अपना अच्छा, सवाल पूछते 20 हैं। बंदों में सब जब बातें करेंगे तो आवाज़ें तो सबकी आएंगी, इसका क्या नहीं, होता है? सब एक वक्त में बात नहीं करते हैं, बल्कि अच्छा। एक वक्त में एक बंदा बात करता है। देखो अब जब डिबेट भी हो रही है या कोई कन्वर्सेशन होती है या कोई भी बात होती है, सब लोग एक साथ बात नहीं करते, बल्कि एक बंदा लगा रहता है। वो एक बंदा जब बात कंप्लीट करता है तो फिर जाके दूसरे बंदे को जब मौका मिलता है फिर वो अपनी बात कंटिन्यू करना शुरू कर देता है। उसके अलावा जो होस्ट होता है या जो टीचर होता है या मॉडरेटर होता है, जब वो बात करता है तो उसके पास एक ऑप्शन होता है म्यूट ऑल, जिसके ज़रिए से वो सब बच्चों को म्यूट कर देता है और उसके कैमरास ऑन कर देता है और उसको अपनी तरफ फोकस कर देता है। तो क्या होता है, वो एक बंदा लेक्चर दे रहा होता है तो सब लोग बैठ के गौर से सुन रहे होते हैं, कोई मसला उसमें बीच में नहीं आता। अच्छा, मतलब ये जी। एक्सपीरियंस मतलब चौथी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा तो बहुत छोटा होता है, अब उन्होंने भी ये सीख लिया, उन्होंने भी ये सीख उनको लिया। कैसे पता चलता है कि आप इस वक्त ऑनलाइन आ रहे हैं, तो सब एक जगह कैसे जमा हो जाते हैं? वो यहाँ पे अपना ऑप्शन होता है मैनेज पार्टिसिपेंट्स का। सबसे पहले इसमें एक ऑप्शन होता है वेटिंग रूम का, कि फॉर एग्जांपल मैं होस्ट हूँ, मैंने क्लास स्टार्ट कर ली तो सब लोग अभी वेटिंग रूम में जमा होता है। फिर मैं एडमिट ऑल करके सब लोगों को अपने पास ग्रुप में ले आता हूँ, तो सब लोग एक ही साथ ग्रुप में मेरे पास आ जाते हैं और फिर मैनेज पार्टिसिपेंट से आप बच्चों को जो है मैनेज करके उनकी क्लास आप ले सकते हो आसानी से। अच्छा, माशाल्लाह।
तो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कम लोग ऑनलाइन का वो यूज़ कर रहे हैं। अभी पहली बार ये कोरोना की वजह से एहसास हुआ है लोगों को कि ऑनलाइन चीज़ें जो है वो अब करनी चाहिए। बिल्कुल और मैं समझता हूँ कि आने वाले दौर में ये सारी चीज़ें बड़ी इफेक्टिव हो बड़ी जाएगी। इफेक्टिव होगी। ये सब पाकिस्तान में अभी ये सिस्टम नया इंट्रोड्यूस हुआ है। बाहर ममालिक में जो है ना, जितने बड़े ममालिक हैं उन सब में ये सिस्टम अभी पुराना हो गया। मतलब वहाँ पे अब ज़्यादातर बच्चे स्कूल भी नहीं जाते, बल्कि कोरोना वायरस से पहले भी बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, बल्कि घर में पेरेंट्स एक कंप्यूटर लैब छोटा सा बनाते थे, बच्चों के पास अपने कंप्यूटर होते थे। पेरेंट्स बच्चों की जो एक्टिविटीज़ होती थी उन पर नज़र भी रखते थे और साथ साथ बच्चे इंटरनेट के ज़रिए से स्कूल की क्लासेस भी लेते थे। अब ये सिस्टम नया अच्छा, ये इंट्रोड्यूस हुआ है स्कूल भी पाकिस्तान में। ख़त्म आप समझते हैं कि हो जाएगा हाँ, आगे जाके? बिल्कुल, आगे जाके फिज़िकल स्कूल्स ख़त्म हो जाएँगे, सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट मतलब हो लोग जाएगा। अब फिर बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। स्कूल नहीं भेजेंगे, बल्कि इंटरनेट के ज़रिए से स्कूल्स की क्लासेस होंगी। मतलब स्कूल घर में आ जाएगा, स्कूल घर में लैपटॉप आ के जाएगा, अंदर आ लैपटॉप जाएगा। के अंदर आ जाएगा आपके पास, बल्कि आ अच्छा। चुका है।